राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको अमावस्या के बारे में बताऊंगी कि माघ मास की मौनी अमावस्या कब पड़ रही है। हर महीने में अमावस्या आती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इसी में माघ मास की अमावस्या साल की बड़ी अमावस्याओं में आती है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में माने तो इस अमावस्या पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ अमावस्या को मौनी कहने के पीछे यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर व्रत रखने से शरीर की पॉजिटिविटी बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इस साल 2025 में सब पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम में स्नान करना बहुत शुभ होता है। कुंभ का समय है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। महाकुंभ का मेला चल रहा है, अखाड़ों का अमृत स्नान भी होगा। इस दिन संगम में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने पितरों के लिए जल का तर्पण करें। ऐसा करने से सुख, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति होती है, हरि कृपा और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अब बताती हूँ मौनी अमावस्या 2025 के शुभ मुहूर्त के विषय में। माघ अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम 7:35 से और माघ मास की अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी को शाम 6:05 पे। उदय तिथि के अनुसार 29 जनवरी को माघी यानी मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। साथ ही पूजा के बाद दान पुण्य भी जरूर करें। सूर्य उदय इस दिन सुबह 7:01 पर होगा और सूर्यास्त 5:58 पर। मौनी अमावस्या पर दुर्लभ शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। शिववास का सहयोग मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को शाम 6:05 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर माँ गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। अमावस्या या मौनी अमावस्या पर सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्ध योग का संयोग रात को 9:02 तक है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्ध योग को बहुत शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रावण और उत्तराधा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पित्त और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भी व्रत रखा जाता है। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में कुंभ का तीसरा महास्नान किया जाएगा। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवता और पितर भी प्रयागराज में आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। अमावस्या पर दान करने से महापुण्य मिलता है। इसके अलावा भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में कम से कम एक बार पवित्र नदी या प्रयागराज के संगम में जरूर स्नान करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करने से आयु लंबी होती है, आरोग्यता मिलती है। जो लोग गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते वह इस दिन गंगा जल को पानी में डालकर अपने घर में ही स्नान कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है मौनी अमावस्या पर हम किन चीज़ों का ध्यान दान करें। जैसे मौनी अमावस्या पर माघी अमावस्या पर तिल के लड्डू, कपड़े, आंवले का दान बहुत ही शुभ माना गया है। कंबल का जो भी चीज़ें शरीर में गर्मी देते हैं उनका दान करें। इस दिन सूर्यदेव को दूध और तिल के साथ अर्घ्य देने से हर मनोकामना पूरी होती है। एक और चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन भी लोगों ने संक्रांत पर दान नहीं किया था, पीरियड्स, बीमारी या किसी भी वजह से वो माघ अमावस्या पे उस दान को नहीं दे सके, इसी के साथ उम्मीद आप उस दान को माघी अमावस्या के दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। आप मौनी अमावस्या पर जितना भी हो सके अधिक से अधिक दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने आप को कष्ट देकर दान देना उचित नहीं है। जितनी भी आपकी सामर्थ्य 1 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये के, आप उतना दान अवश्य कीजिए, क्योंकि माघ मास में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को